प्रिय भैया बहनों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 7 की हिंदी का कलांश लेकर के। हम बसंत पुस्तक का 5वां पाठ मिठाई वाला पढ़ रहे थे। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने पिछले 2 कलांशों में पढ़ा कि एक गली में जो फेरी लगाने वाला होता है, वो गली में पहले खिलौने बेचने आता है और फिर 3-4 मास बाद फिर वो मुरली बेचने आता है और वो बड़े स्नेह के साथ बच्चों को सारा सामान बेचता है और बिल्कुल सस्ते में बेचता है। तो एक रोहिणी नाम की महिला होती है, वो भी इसका स्वर सुनती है और उनके जो पति होते हैं बाबूजी, वो भी इसका स्वर सुनते हैं। तो वो भी बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि ये इतना मीठा बोलता है और बच्चों को बड़े स्नेह के साथ ये सारा सामान बेचता है और बहुत ही कम रेट पर भी वो सामान देता है। तो ऐसे वो बीच में 3-3 4-4 महीने बाद में वो सामान बेचने गली में आता था और बड़े मीठी सी आवाज़ लगा करके सामान बेचता था। तो कुछ दिनों बाद तो उसकी जो सामान बेचने आता, क्योंकि वो 3-4 महीने बाद आता था, तो उसको सब भूल भी जाते थे। अब हम आगे पढ़ रहे हैं। आगे हमने आज यहाँ से पढ़ना है। 8 मास बाद, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़ कर आज नुलंबित केश राशि सुखा रही थी। तो उसके जो बहुत लंबे लंबे बाल थे वो सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, वही जो फेरी वाला था वही वापस आ गया लगता है। ये देखिए, ये फेरी वाला है और ये बच्चों को वो बेच रहा है। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता न हो, ज़रा हटकर, मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूँगी। तो रोहिणी ने दादी को कहा कि दादी, उसको रोको, बच्चों के लिए मिठाई लेनी है। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियाँ हैं। पैसे की 16 देता हूँ, 1 पैसे की 16 देता हूँ। तो दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाले, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक नहीं दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी, फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। मिठाइयाँ मतलब मीठी गोलियाँ होती हैं ना, उसको बोलते हैं। 2-4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई मोल भावा, मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्के आड़ से बोली, पहले ये मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेके आया था। तो जो रोहिणी ने पूछा ना, भी तू पहले भी आया था? तो उसने कहा, हाँ, मैं पहले भी आया था और पहले मैं क्या लेके आया था? खिलौने लेके आया था, और उसके बाद में मैं मुरली लेके आया था, और उससे भी पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोली, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जानने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको भी दुख होगा। जब इतना बताया तब और भी बता दो। मैं उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। तो रोहिणी ने कहा, भी तू जो इतने सस्ते में सामान देता है तो तेरे को क्या मिलता है? तो उसने कहा कि मेरे को सुख मिलता है। तो रोहिणी ने कहा, भी बताओ
क्या सुख मिलता है, कैसे मिलता है। तो पहले तो उसने कहा कि आप रहने दो, क्यों अब पुरानी बातों को छेड़ते हो। तो लेकिन रोहिणी कहा नहीं नहीं बताओ अब आप, तो मैं और तेरी मिठाई ले लूँगी, तेरा नुकसान नहीं होगा। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, मेरा वह सोने का संसार था। तो फेरी वाले ने कहा कि मैं भी एक बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी था नगर का, मेरे पास मकान भी था, मेरा काम भी था, गाड़ी थी, घोड़े थे, नौकर चाकर सब कुछ था, और मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर संसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरे प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियाँ के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने बच्चों को खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल मिल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे ही इन्हें उछल कर हंस खेल रहे हों। पैसों की कमी थोड़ी है, आपकी दया से पैसा तो काफ़ी है। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखों आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़ कर बोले, अम्मा मिठाई। तो उस फेरी वाले ने बताया कि मेरे पास भी घर था, सब कुछ था, मेरे बच्चे भी थे, लेकिन अभी कोई नहीं रहा, तो मैं मेरे बच्चों को देखता हूँ कि उन्होंने कहीं तो जन्म लिया होगा, और ये जो दूसरे बच्चे मेरे पास सामान लेने आते हैं ना, इनको देख के मैं खुश होता हूँ। तो रोहिणी की आंख में उसकी कहानी सुन करके आंसू आ गए, और चुन्नू मुन्नू भी आ गए। वो कहते, मम्मी मिठाई दो, अम्मा मिठाई दो, मुझसे ले लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाई से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे नैना, पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो वो जो मिठाई वाला था वो बच्चों से मिलने के लिए आता था, उनका सलेहने लेने के लिए आता था, उसके पास पैसे की तो कमी नहीं थी। तो इस तरह ये भगवती प्रसाद वाजपेयी की जी कहानी थी। ये आज कहानी पूरी हो गई, और इसके आपने कहानी से ये 8 प्रश्न मैंने पहले वाले कलांशों में भेजे थे, आपने कर लिए होंगे। तो आज ये कहानी से आगे के जो 3 प्रश्न हैं, मैं इस वीडियो के साथ इनकी PDF भी आपको भेज दूंगा, तो आप उसको पक्की कॉपी में कर लें। और इसके ये 3 प्रश्न हैं, और फिर आगे जो प्रश्न बचेंगे वो अगले कलांश में आपको करवाएंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।